दम हो तो इस वीडियो के बाद कोई भी चीज भूल कर दिखाना। ऐसे ऐसे साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूं जो कि आपकी लर्निंग को 10x बढ़ा देंगे। जिंदगी जन्म तक कोई भी चीज भूलोगे नहीं। ये जो आपको बीमारी लगी है ना कि एग्जाम में जाते हो तो भूल जाते हो, कुछ पढ़ते हो तो अगले दिन भूल जाते हो, कुछ दिन बाद भूल जाते हो, ये सारी बीमारी दूर होने वाली है। इलॉन मस्क तक क्या फॉलो करते हैं वो सब आपको बताने वाला हूं। देखो, ये गुरु मंत्र किसी को बताना मत, पहले आपको बता दे रहा हूं। शुरुआत करते हैं पहले गुरु मंत्र से, जिसका नाम है फंडामेंटल अप्रोच। फंडामेंटल का अप्रोच का मतलब होता है कि भाई अगर आपको कोई भी चीज लर्न करनी हो, कोई भी चीज याद करनी हो, तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल अप्रोच को समझो। फंडामेंटल अप्रोच का मतलब होता है कि भाई उसके सबसे पहले ऊपरी ऊपरी भाषा को हम समझते हैं। जैसे कि काफी लोग कहते हैं कि भाई मुझे रात से डर लगता है। एलोन मस्क भी कहता था कि भाई जब मैं छोटा था तो मुझे रात से काफी ज्यादा डर लगता था। वहीं पर मैंने फंडामेंटल अप्रोच को समझना चालू किया। फंडामेंटल अप्रोच का मतलब है रात क्या है। रात का मतलब होता है जहां पर लाइट ना हो। लाइट क्या है? लाइट भाई ऐसी चीज है जो कि पार्टिकल से बनी होती है। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं लाइट के? तो वो होते हैं फोटॉन्स। अब ये जो फोटॉन्स होते हैं, यानी कि जहां पर फोटॉन्स की मात्रा नहीं है, वो भाई रात कहलाता है। लेकिन हमारे जब हम रात सुनते हैं तो उसका मतलब हमारे मन में आता है भाई भूत होंगे, कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन जब आप फंडामेंटल अप्रोच समझ गए कि भाई यही फोटॉन से पार्टिकल नहीं है, इसलिए वहां पर रात है। वैसे ही हमें जब कोई भी चीज याद करनी होती है तो हम सीधा उसको याद करने की कोशिश करते हैं, उसके फंडामेंटल अप्रोच को नहीं समझते। अगर आपको समझना है कि भाई पेड़ के अंदर ये जो पत्ती है ये बनी कैसे रहती है, सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि भाई जो पेड़ होता है उसके अंदर की जड़ें क्या होती हैं, तना क्या होता है, तो आप खुद समझ जाओगे कि भाई उसी जड़ से सारे न्यूट्रिशन आते हैं, तब जाकर एक पत्ती बनती है। लेकिन हम डायरेक्ट उस चीज को पकड़ते हैं जो चीज हमें देखनी है, पढ़नी है। हमें सबसे पहले फंडामेंटल अप्रोच यानी कि उसके जो ऊपरी ऊपरी भाषा की सतह की नॉलेज हो उसको ले लेनी चाहिए और उसके बाद उसको समझना चाहिए। अगर आप पहली क्लास में हो या फिर 5वीं क्लास में, आपको 12वीं क्लास का मैं कोई सिलेबस पढ़ाऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप फंडामेंटल अप्रोच नहीं समझो, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं पढ़े हो तो आप 12th नहीं पढ़ सकते। वैसे ही आप अपने बुक में भी करते हो। जब आपको भाई लास्ट का चैप्टर पढ़ना होता तो आपको समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप शुरुआत के चैप्टर में मास्टरी हासिल किए ही नहीं हो, इसलिए आपको लास्ट का चैप्टर नहीं समझ में आता, क्योंकि आप उसके बारे में कोई भी चीज़ जानते ही नहीं हो। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये केमिकल रिएक्शन कराने से ये बन जाता है, तो आपको क्या ही समझ आएगा अगर आपको एटम्स के बारे में पता ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल अप्रोच समझना चाहिए, जो कि और कोई नहीं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क फॉलो करता है। अब दूसरे ऐसे तरीके पर आते हैं जिसको कि भाई लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका सही यूज क्या होता है और किस तरीके से यह आपके जीवन को बदल सकता है, ये कोई नहीं आपको बताता। देखो, राइट का मतलब होता है भाई लिखना, लेकिन लिखना ही काफी नहीं होता। लिखने का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई जो चीज आप पढ़े हो उसको कॉपी में लिखो। इससे होता क्या है? इससे जो आपका हाथ है और आपका ब्रेन है, आपकी आंखें हैं, ये सब एक साथ काम करने लगती हैं। अगर आपको कुछ याद करना हो तो अगर आप उसको लिखते हो तो आपका हाथ, आपका ब्रेन और आपकी आंख जो कि देख रही है, तो 3 चीज एक बार में काम करती है। इसीलिए जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो और उसको अपनी भाषा में उतार देते हो तो भाई वो आपको भूलने वाला नहीं है। देखो, यहाँ पर अपनी भाषा का मैंने इस्तेमाल किया। काफी लोग क्या करते हैं भाई, पढ़ते हैं और वही किताबी चीज यहाँ पर उतार देंगे। अगर आप किताबी चीज ही उतार दोगे तो आपको उतना नहीं प्रभाव पड़ने वाला याद करने पर। अगर आप अपनी भाषा में लिख देते हो ना, अपनी भाषा में, तो वो आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपनी भाषा में लिखते हो तो आप अपने ब्रेन से सोचते हो, और जब ब्रेन से सोचते हो तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, और जब आप उसके बारे में सोच ले रहे हो तो भाई आपको याद हो गया वो चीज। अगर मैं कहूँ कि भाई वहां पर आप घूमने गए थे तो आप उसको सोच कर ही अपने दिमाग में इमेज बनाते हो, तब जाकर आप बताते हो। अगर आप कोई भी चीज को आंसर पढ़े उसको अपनी भाषा में उतार दे रहे हो, यानी कि आप उसको समझ चुके हो। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं फिर ऐसे उतार देंगे। अगर आप रट्टा मारे हो तो अपनी भाषा में तो नहीं उतार पाओगे,
सिंपल सी बात है, इसलिए अपनी भाषा में उतारने की कोशिश करो। धीरे धीरे इसकी जैसी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे और उसको अपनी भाषा में अगर उतार दिए तो भाई किसी का माई का लाल नहीं है जो कि आपको वो चीज़ भुलवा दे। अब तीसरे तरीके पर, तीसरा तरीका भाई क्या है? तीसरा तरीका है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब क्या है? देखो, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, पढ़ने के बाद सबसे पहले वो जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद जाती है वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको कुछ समय तक याद रहती हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको बचपन से याद होंगी, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप 1 से 2 दिन में भूल जाते हो। अब बस आपको ये समझना है कि भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं कुछ समय में भूल जाता हूँ, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाता हूँ। भाई कुछ चीज़ें ऐसी ही होंगी जो कि आप भाई पढ़ी होगी, वो आज तक आपको याद होंगी। बचपन की पोयम आज तक आपको याद रहती है। ऐसा कैसे होता है? तो उसी चीज़ को जब हम काफ़ी बार लिख देते हैं तो वो चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जब आप कोई चीज़ नहीं लिखते तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, और जब आप उसी चीज़ को लिख देते हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अब इसके कई और कारण होते हैं, कैसे कौन सी चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। इसके बारे में मैं अब आपको बताना चालू करता हूँ। देखो, अगर आप पढ़ते हो तो कुछ देर तक याद रहता है, लेकिन किस तरीके से पढ़ो कि लंबे समय तक याद रहे, इसकी बारी आती है। तो इसके बारी के लिए आपको समझना पड़ेगा भाई इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है। इमोशनल अटैचमेंट मतलब होता है कि किसी से लगाव, जैसे एक बच्चे को अपने माँ से लगाव, एक पिता को अपने बच्चे से लगाव, काफ़ी ज़्यादा लगाव होते हैं। आप समझ रहे होगे कहाँ लगाव जा रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, काफ़ी सारे लगाव होते हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर कोई चीज़ पढ़ते हो, उस चीज़ को उसी से जोड़ देना है। मान लो कुछ हिस्ट्री का ही है और उसको आपको याद करना है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। आपको नहीं पता, आप बार बार भूल जा रहे हो कि ये राजा इस रास्ते से गया था, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जब मैं छोटा था तो मेरे पापा और मैं इसी रास्ते से जाया करते थे और इसी रास्ते से वो रजवा गया था। इसका मतलब ये है कि आप अपना एक इमोशनल अटैचमेंट उससे जोड़ दे रहे हो। जब भी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है किसी चीज़ से तो आदमी कभी नहीं भूलता। जैसे आप कभी कहीं घूमने गए हो तो आपको याद आता है कि यार जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी ऐसे घुमाई थी मुझे, क्योंकि वहाँ पर एक इमोशन जुड़ा हुआ है। तो अगर इमोशनल अटैचमेंट से आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो या फिर याद करते हो तो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहने वाली है। अगर इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से तुरंत लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद ऐसे तरीके आने वाले हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तरीका आता है भाई रीड लाउडली। अभी तक जो आपको बचपन से बताया जा रहा है ना, गलत बताया जा रहा है कि मन में पढ़ा करो। हमेशा ये जान जाओ आपको जो पढ़ना है वो थोड़ा तेज बोलकर पढ़ना है। तेज बोलकर पढ़ने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर आप पढ़ने लगो कि सभी भाई अगले मोहल्ले तक सुनाने लगे। आपको थोड़ा सा इतनी तेज आवाज में बोलना है कि आपके कान तक वो आवाज चली जाए। आपको इतना तेज बोलना है ताकि भाई थोड़ी दूर तक आवाज चली जाए। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो लाउडली तो सिंपल सी बात है, वो आवाज फिर से आपकी वो कान में जा रही है और उसके पीछे आपकी थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जब किसी चीज में यार एफर्ट लग रहा है तो सिंपल सी बात है, उसको हमारा दिमाग कुछ याद करने की कोशिश करेगा और उस पर हमारा दिमाग फोकस रहेगा। जब भी याद करो, कोई भी चीज़ पढ़ो तो उंगली रख कर पढ़ो या फिर पेन रख कर पढ़ो। अगर आपका पेन की नीडल उस अक्षर पर है जो अक्षर आप पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपकी आंख वहीं पर गड़ी रहने वाली है, उसके अलावा इधर से उधर भटकने वाली नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पढ़ो तो थोड़ा लाउडली यानी कि तेज बोलकर पढ़ो और उंगली रख कर पढ़ो। अब मैं ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि कोई भी चीज याद करने का ब्रह्मास्त्र है। इसको आप पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, लेकिन अगर समझ गए तो गारंटी देता हूं और लिख कर देता हूं, जिंदगी में जो चाहोगी वो हासिल कर लोगे। जैसे इसका नाम है भाई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कि सोचना और इमेज बनाना। इमेजिनेशन में क्या आता है? इमेज भी आता है। अब अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो उसको सबसे पहले सोचो। जैसे काफी सारे लोग कोई पिक्चर देखते होंगे
आप एवेंजर्स देख लो, आयरन मैन देख लो, थॉर देख लो, काफी लोग सोचते होंगे कार देखते होंगे। तो जिसकी जो चीज फेवरेट रहती है, आदमी जब अकेले में रहता है ये जरूर सोचता है कि मैं अगर ये होता तो ऐसे करता, मेरे पास थार होती तो मैं ऐसे घूमता, ऐसे दबदबा बनाए रहता, है ना। ये होता है इमेजिनेशन। अगर ये चीज अगर आप पढ़ाई में यूज कर लिए तो आपको वो जो मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बताया था ना, तुरंत शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। कैसे? अगर हम मान लेते हैं कोई भी चीज आप याद कर लो, ठीक, और उसका इमेज बना लिए। इमेज अगर आप बना लेते हो तो आप इमेज याद रख सकते हो। अक्षर आप इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं याद रख सकते। सिंपल सी बात है, जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन, ये हमारा ब्रेन सोचता है इमेज के फॉर्म में। इमेज के फॉर्म में कैसे सोचता है, अभी मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूं। मैं बोल रहा हूं एप्पल, आपके मन में क्या आया? लाल लाल सेब बन के आया होगा। मैं बोल रहा हूं ट्रेन, भाई ट्रेन की फोटो दिमाग में बन के आई होगी। मैं बोल रहा हूं सन, सूरज बनकर आया होगा। अब ये बताना आपके दिमाग में ऐसा थोड़ी ना है SUN लिख के आया हो, नहीं आता, ऐसा नहीं होता। हमेशा किसी भी चीज की इमेज बनकर आती है। अब अगर किसी भी चीज की इमेज बनकर आ रही है तो सिंपल सी बात है, हमारा दिमाग इमेज में सोचता है। और हम क्या करते हैं पढ़ाई में, रटने की कोशिश करते हैं, अक्षर पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई अक्षर में हमारा दिमाग नहीं सोचता, हमारा दिमाग सोचता है इमेज में। तो अगर आप जो पढ़े हो उसको इमेज में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप वो कभी नहीं भूलोगे। ये फोटो देखो एक बार, ब्रेन की फोटो देख लिए। अब मैं अगर आपको ब्रेन के बारे में काफी कुछ पढ़ाने लगता बिना कोई इमेज दिखाए, आपको क्या याद रहता? लेकिन आपको ये ब्रेन की फोटो अब याद रहेगी। एक बार ध्यान से देख लो, फोटो याद रहेगी, नीली नीली कलर की ब्रेन है। तो हमारा दिमाग हमेशा इमेज में सोचता है। इसीलिए अगर कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो आप सिंपल सी बात उसका इमेज बना लो। मैथ लोगों को क्यों कठिन लगती है? क्योंकि उसमें जब ऐसे सवाल आ जाते हैं टिपिकल, तो उसमें कोई इमेज नहीं बन पाता, इसीलिए वो कठिन लगता है। और बाकी साइंस में हर चीज में आपको इमेज बना लेनी। अब जब इमेज बनाओ तो उसको हमेशा जान जाओ, किसी इमोशनल चीज के साथ कनेक्ट कर लो। जैसे कि मान लो अब मुझे समझना है कि भाई ज्योग्राफी का कोई चीज है, ये चीज यहाँ से वहाँ कैसे जाती है, तो मैं सिंपल से ये सोच सकता हूँ कि यार मैं था और मेरे पापा हैं, दोनों लोग गए बाहर शिप पर बैठे और इस रास्ते से हम लोग वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर आपके पिताजी आ गए, जो कि एक इमोशनल अप्रोच हो गया, और उसके बाद आप इमेज भी बना लिए, भाई मैं इस तरीके से गया। बस पेपर में आपको पापा को नहीं लाना है, जिस रास्ते से गए वही रास्ता लिख देना है, आप कभी नहीं भूलोगे। और अब आता है एक ऐसा चीज जो कि आपके सचिन तेंदुलकर साहब भी फॉलो किया करते हैं, जिसका नाम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, जितना भी चीज मैंने पीछे बताया ना, वो सब बेकार है बिना प्रैक्टिस के। इस सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता होगा? ये सचिन तेंदुलकर की कहानी शुरू होती है इस बंदे से। ये बंदा है सचिन तेंदुलकर के बचपन का कोच। अब ये करते क्या थे, किस तरीके से प्रैक्टिस कराते थे? सचिन तेंदुलकर के कोच कहते थे बचपन में सचिन तेंदुलकर से कि अगर तुझे कोई भी आउट कर दिया तो ये सिक्का उस लड़के को दे दूंगा। और ये सिक्का वो रखते थे, वो 3 स्टंप जो बना रहता है पीछे ना, तो उस 3 स्टंप पे किसी भी एक किल्ली पे वो सिक्का रख देते थे। और उसके बाद कई सारे लोगों से कहते थे कि जिसके दम हो इस बंदे को आउट करके दिखाए, वो सिक्का ले लेगा। अब ये भले ही 50 पैसे का सिक्का हो, 2 पैसे का, 5 पैसे का सिक्का हो, उस टाइम इस सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और सचिन तेंदुलकर भी आज तक ये जितने सिक्के देख रहे हो ना, इसको ट्रॉफी के रूप में आज तक सजा कर रखे हैं। और इस बंदे के बिना सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर नहीं होते। तो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो भाई कई सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अब एट द एंड आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कि शायद दुनिया में किसी ने बताया। देखो, अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो केवल हमें 10% याद रहती है। अगर हम कोई भी चीज सुनते हैं तो हमें केवल 20% याद रहती है। अगर हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमें केवल 30% याद रहती है। और अगर हम कोई भी चीज देखते प्लस सुनते हैं तो हमें 50% तक याद रहती है। और अगर हम कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं तो हमें 70% तक याद रहती है। और अगर हम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं
तो वो हमें 80% तक याद रहती है, और अगर हम कोई भी चीज़ किसी को पढ़ा देते हैं तो हमें 95% तक याद रहती है। अब आपको करना क्या है, आपको केवल पहले ये 10% वाला काम करना है। 10% वाला काम करने के बाद आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो कुछ समय तक तो याद रहता है ना, बस तुरंत किसी को जाकर पढ़ा दो। इस बंदे की तरह किसी को पढ़ाने का मतलब क्या है, खुद को ही पढ़ा सकते हो। खुद को नहीं पढ़ा सकते तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख लो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक बोतल रख लो या एक पेन रख लो, उसी पेन को आप समझाने लगो। जब अगर आप कोई भी चीज़ किसी को पढ़ा लेते हो तो दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई इस चीज़ में तू एक्सपर्ट है, और दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी से डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस चीज़ को शिफ्ट कर देता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हो तो आपका पूरा बॉडी इस्तेमाल में आ रहा है, आपके पूरे सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल में आ रहे हैं। अगर आपका किसी चीज़ में पूरा सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल में आता है ना, सेंस ऑर्गन का मतलब क्या है, ये आँख नाक कान मुंह जीभ सब चीज़ आपकी इस्तेमाल में आ रहा है, तो वो चीज़ कभी आप भूल नहीं सकते। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पेपर के पहले याद करनी है तुरंत, और सोच रहे हो कि मैं भूलूँ ना, तो पहले उसको पढ़ो और उसके बाद किसी को पढ़ा दो। अपने छोटे भाई को पढ़ा दो, अपने वाली को, मतलब पढ़ा सकते हो अगर हो तो, इससे तो आपकी होगी नहीं। अब भैया अपने मम्मी को तो पढ़ा नहीं सकते, अपने दोस्त को पढ़ा सकते हो, किसी या तो ऑब्जेक्ट को ही ऐसे समझ लो कि ये इंसान है, उसको आप पढ़ा दो। बाकी ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो अगर आपको सारे सीक्रेट पता ही चल गए याद करने के, तो किसी के पास भेजना मत ये। बाकी मिलते हैं अब इस वीडियो में।